ये दोस्तों, जो हम राजस्थान दुर्गों पर की चर्चा कर रहे थे, तो अब जो दुर्गों का जो पार्ट है, उसमें ही हम आगे देखेंगे कि जो करकेडी का दुर्ग है, वो अजमेर में है और किशनगढ़ का किला ये भी अजमेर में है। इस किशनगढ़ किले का जो निर्माण है, वो महाराजा किशन सिंह ने करवाया और यहीं पास में गोंदो तालाब है, उसके पास में इसका निर्माण करवाया था। जो किशनगढ़ किला है, इसका जो आंतरिक भाग है, उसको जीप रखा कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसका। तो अगला किला है अपना टॉडगढ़। और टॉडगढ़ किला है, ये है ब्यावर अजमेर में है और इस किले का निर्माण है वो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा करवाया गया है। यह एक जो है गृह दुर्ग है। अब ध्यान ध्यान रखना वाली बात ये है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक जो विदेशी इतिहासकार है कर्नल जेम्स टॉड, तो कर्नल जेम्स टॉड के नाम से बना हुआ दुर्ग राजस्थान में कौन सा है? तो टॉडगढ़ दुर्ग है भाई। कहाँ पे है? ब्यावर में। और इसी के पास रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य के पास स्थित है। और पूरब में यह जो स्थान है वो बोरसवाड़ा के नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, फिर है जो है टॉडगढ़ है, इसका जो प्राचीन नाम है वो बोरसवाड़ा था। बोरसवाड़ा टॉडगढ़ को ही कहते थे। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आता टॉडगढ़ से वो है कि यहाँ दो प्रसिद्ध राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे, गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक। इन दोनों को इस किले में नजरबंद करके रखा गया था। जो इसकी जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में, वो ये भी आता है कि जो टॉडगढ़ जेल है ना, किले को किला नाम न देकर टॉडगढ़ जेल भी आता है कि टॉडगढ़ जेल से संबंधित कौन से राजस्थान के क्रांतिकारी रहे। तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक का संबंध टॉडगढ़ जेल से है। इसके बाद है कि बैराठ दुर्ग और बदनौर का किला, है ना, तो ये कहाँ है? बदनौर ब्यावर में है। ठीक है, पहले भीलवाड़ा में था लेकिन अब ये जो जगह है अब बदनौर में है, बदनौर भीलवाड़ा में। तो ध्यान दीजिए कि बैराट दुर्ग है, ये बदनौर ब्यावर में है, जबकि बैराट जो सत्ता है वो जयपुर में है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यही 2 किलोमीटर पर ससाल माता का मंदिर है। ठीक है, फिर इसके बाद है सरवाड़ का किला, ये केकड़ी में है। फतेहगढ़ का किला है, ये भी केकड़ी में है। ठीक है, और जो यहाँ देखिए, जो अगला है अपना नागौर का किला। तो नागौर का किला है, नागौर का किला नागौर में है। अब जो उसके उपनाम है, उपनाम है भाई अहित छत्रपुर, नागदुर्ग, नागाना, चरो। अब इन तीनों में जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो है अहित छत्रपुर। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो अहित छत्रपुर का ही आता है कि नागौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था। तो भाई अहित छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। अब जो नागौर का किला है उसका निर्माण, तो निर्माण करवाया किसने भी? समाज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। तो जो ये किला है नागौर का, वो धानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानमन दुर्ग से जो उसका संबंध है ये है कि राजस्थान का जो एक तो जैसलमेर किला है, एक बीकानेर का है और नागौर का। ये जो किले हैं ये धानमन श्रेणी के दुर्ग की श्रेणी में है, अर्थात ये रेगिस्तानी दुर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा जो दुर्ग है वो धानमन दुर्ग की श्रेणी में नहीं है। तो भाई नागौर को ध्यान रखना, नागौर दुर्ग है वो धानमन दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। अब देखिए, जो ये नागौर का किला है इसके परकोटे में गोल बुर्जें बनी है ना, जिससे क्या है कि किले से कोई भाग के जो कोई शत्रु है वो तोप के गोली चलाएगा तो जो किले के अंदर जो महल है उनको बगैर क्षति पहुंचाए वो गोले हैं वो ऊपर से निकल जाएंगे। ये फायदा है गोल बुर्जों का। उसके बाद है कि जो नागौर का किला है उसके लिए यूनेस्को अवार्ड 2007 में उत्तम साफ सफाई और साज सज्जा के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान मिला है। इसका मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान मिला है इस किले को ही। ठीक है, उसके बाद 1500, ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद है, इसको रख लेना थोड़ा सा, ये आता है एग्जाम में। उसके बाद 1570 में अकबर 2 महीने इस किले में रुका था और अकबर ने नागौर का दरबार लगाया। तो क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने नागौर का दरबार कब लगाया? 1570 ईस्वी में। और जो है ये कहाँ लगाया? नागौर के
उसके बाद है कि शुक्र तालाब। तो 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा अजमेर से लौटते समय इसका निर्माण करवाया गया, वह सुंदर फव्वारा बनाया गया है। तो शुक्र तालाब है, शुक्र तालाब खाए भी नागौर के किले में है। निर्माण किसने करवाया? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, और 2 महीने इसमें अकबर रुका भी था। उसके बाद है कि यह दुर्ग अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहीं पर अमर सिंह राठौर की 16 खंभों की छतरी है। तो अभी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है कि अमर सिंह राठौर की जो छतरी है वो कहाँ है? तो नागौर के किले में है। उसके बाद है कि खीमसर का किला है, ये खीमसर नागौर में है। मालकोट दुर्ग मेड़ता नागौर में है। हरसौर का किला है नागौर में है। कुचामन का किला डीडवाना कुचामन में है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आता है कि मालकोट दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो मालदेव ने करवाया। मैं से मालकोट और मैं से मालदेव, इसको याद रख लेना। हरसौर का किला कहाँ पे है? ये छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है कभी कभार। तो नागौर में है हरसौर का किला। अब अगला है कुचामन का किला, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये गिरिदुर्ग है। कुचामन का किला है, ये गिरिदुर्ग है, धार्मिक श्रेणी का दुर्ग नहीं है, रेगिस्तानी श्रेणी का दुर्ग नहीं है। उसके बाद देखिए कि जो ये है, इसे अनखला किला और जागीरी किलों का सिरमौर भी कहते हैं कुचामन किले को। इसका एक उपनाम भी है। और कुचामन किले के बारे में प्रसिद्ध कथन है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही ठुकरानी जाय के पास नहीं है। तो ये जो लाइन है ये कुचामन किले के बारे में ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है मारौठ का किला। भाई मारौठ का किला है डीडवाना कुचामन में ही है। इसे का उपनाम जलियागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना रख लेना कि मारौठ का किला का उपनाम क्या है? जलियागढ़। जलियागढ़ का किला कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन में। उसके बाद बनेड़ा का किला, बनेड़ा का किला शाहपुरा में है। शाहपुरा अब दोबारा से भीलवाड़ा में आ गया है, जब जिले व्यवस्थित किए हैं। तो बनेड़ा का किला कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। खातीपुरा एकमात्र किला है जो निर्माण से लेकर अभी तक अपने फॉर्म पर खड़ा है। बल्कि जब जो उनके किला जब जैसा बना था वैसा ही अब भी खड़ा है, यानी कि ये खंडर नहीं बना है ये किला। उसके भाई अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला, ये है जी कहाँ पे? टोंक में है अमीरगढ़ असीरगढ़ किला। इसके उपनाम भूमगढ़ और दक्षिण की चाबी। दक्षिण की चाबी और भूमगढ़ के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? टोंक का, अमीरगढ़, असीरगढ़ का। अब देखिए इसकी शुरुआत। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि जो असीरगढ़ की जो किले की शुरुआत है वो किसने की? तो वही शुरुआत तो की थी भोला ब्राह्मण ने, और पूरा करवाया था किसने? अमीर खां पिंडारी ने। ठीक है, तो उसको याद रखना है। उसके बाद है जी काकोड़ का किला। काकोड़ का किला टोंक में है। चौबुजा का किला ये भी पचेवा टोंक में है। और उसके बाद देखिए सोजा दुर्ग। सोजा दुर्ग है पाली में। और सोजत राजस्थान का जो सोजत शहर है वो मेहंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आता भी है कि राजस्थान का मेहंदी के लिए कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है? तो सोजत पाली। देखिए सुकड़ी नदी यहीं से सोजत कस्बे के पास से बहती है, और यह एक गिरिदुर्ग है। ठीक है, गिरि यानी पहाड़ी दुर्ग है जो सोजत का है पाली में। और मारवाड़ मेवाड़ के मध्य नानी शिरडी की पहाड़ी पर स्थित। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि नानी शिरडी की पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ पर है? तो भाई पाली में है नानी शिरडी की पहाड़ी पहाड़ी। उसके बाद है जो सोनम दुर्ग है इसका पुनर्निर्माण है, किसने करवाया? महादेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और सोनत का पुराना नाम, सोनत का पुराना नाम है तावनवती, शुद्धवंती और त्राम्बती नगर। तो जो है त्राम भावती नगर है, इसको ये यहाँ से आता है कि ये किसका प्राचीन नाम था? तो सोजत का था। उसके बाद है भाई स्वर्णगिरी का किला। स्वर्णगिरी का किला है कहाँ पर? जालौर में है। उसके उपनाम उपनाम है सोनलगढ़, सोनगढ़, कनकाचल और कंचन गिरी। तो इनके उपनाम में से दो ही जो लास्ट के हैं कनकाचल और कंचनगिरी, ये याद रखना। ये किसके उपनाम है? स्वर्णगिरी किले के। अब देखिए इसका निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णगिरी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शासक जो इसका निर्माण है वो एक प्रत्याश शासक था। कौन? नागवर प्रथम, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए प्राचीन साहित्यों में जो जालौर का प्राचीन नाम है वो मिलता है क्या? जावालीपुर या जालौर।
जाल वृक्ष की अधिकता है, इसलिए इसका नाम जाबालीपुर पड़ गया। तो जालोर का प्राचीन नाम एक जाबालीपुर है और एक जालूर भी है, एक ही बात है, इसलिए इसका प्राचीन नाम है। और आगे जालौर का जो नाम है वो परिवर्तन होकर जलालाबाद भी हुआ। जलालाबाद भी जालौर का प्राचीन नाम था और जवालीपुर भी जालौर का प्राचीन नाम है। और जो कथा है ये कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है या सोनगिरी या कनकाचल पहाड़ी पर स्थित है। तो इसको भाई याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि जो ये किला है जालौर का, ये सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या है इस किले में मस्जिद, क्या क्या चीज़ है इसमें। तो यहाँ से जो स्वर्णगिरी किला है इसमें दो चीज़ें वो याद रखने योग्य है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में वो है तो संत मलिक साहब की दरगाह, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद और तोपखाना, दोनों याद रहनी चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत बार आ रखी है। संत मलिक साहब की दरगाह कहाँ पे है, या तो और जिला पूछ लिया जाएगा, जिला जालौर है। अगर दुर्ग की बात करें तो सोनगिरी का किला, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद है। तो राजस्थान की सबसे पुरानी और प्राचीन मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद वैसे जालौर में है, ठीक है। और भी है इसमें झालर बावड़ी है, सोन बावड़ी, जाबालिपुर, लेकिन ये दो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कि जालौर दुर्ग में जो परमार राजा भोज है उसने क्या किया, अपने शासन काल में 8वीं सदी में इसे संस्कृत पाठशाला के रूप में बनवाया था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद को। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ इस किले को जीता तो फिर जीतते ही इसका इसे पाठशाला को मस्जिद का रूप दे दिया गया और फिर इसका नाम पड़ा क्या, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया। उसके बाद है परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, इसी किले में है और यह है कीर्ति स्तंभ है। ये कला का उत्कृष्ट नमूना है परमारकालीन कला का। तो ध्यान दीजिए एक भीमनाथ कीर्ति स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में है और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ है वो कहाँ पे है, वो भाई स्वर्णगिरी के किले जालौर में है। दोनों ही बहुत बार पूछे जा चुके हैं, भीमनाथ विजय स्तंभ भयानक भरतपुर, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ स्वर्णगिरी जालौर में। तो दोनों ये पूछे जाते हैं। यहाँ के मलिक शाह की दरगाह, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद और जावालीपुर, इसका प्राचीन नाम था, जालौर का प्राचीन नाम था। बस इतना याद रखना है ये यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आते। उसके बाद है कहीं कि जो इस किले का इतिहास, तो जालौर को अपनी जो राजधानी है वो किसने बनाया, रावत प्रथम ने बनाया था। उसके बाद है कि जो चौहान शासक था कीर्तिपाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जालौर के में चौहान वंश की स्थापना किसने की, राजस्थान इतिहास की दृष्टि से बनता है क्वेश्चन। तो कीर्तिपाल ने में किसको हराकर, परमारों को हरा। तो कीर्तिपाल में याद रखो। उसके बाद है कि जालौर में उनका जन्म 1311 में और चौहान, कनट के चौहान शासक था और आक्रमण किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस टाइम क्वेश्चन आता है यहाँ से एक और कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस टाइम क्वेश्चन आता है यहाँ से एक और कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका सेनापति कौन था, तो सेनापति था कमालुद्दीन खुरद, ठीक है। देखिए कहानी है यहाँ से यो, कानड़ देव का एक सेनापति था दहिया राजपूत पीका। उसने क्या किया कि दुर्ग पाने के लालच में आकर जो अलाउद्दीन खिलजी था कानड़ देव का शत्रु, उसको दुर्ग में जो एंट्री करने का गुप्त रास्ता है वो शत्रु सेना को बता दिया था। फिर सोनभद्र का शासक कानड़ देव चौहान और उसके पुत्र वीरम देव ने वीरता से मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुए दोनों बाप बेटे। उसके बाद वही कानड़ देव की पत्नी थी जैतल देव, उसके नेतृत्व में रानियों ने जौहर किया। फिर कानड़देव मरता हुआ कानड़देव है वो लड़ते हुए मारा गया और वीरमदेव ने अपनी आराध्या
कि जो आशापुरा माता के सामने कटार भरकर आत्महत्या कर ली। बाद में कमालुद्दीन बीरमदेव का सिर काटकर दिल्ली ले गया, जहां राजकुमारी फिरोजा ने उसका विधिवत दाह संस्कार करवाया और स्वयं भी यमुना में कूदकर जान दे दी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो जालौर का साका हुआ तो उसमें किस रानी ने दौर किया? जेतलदेव ने। और जो कांडदेव चौहान है वो कहाँ का शासक था? सोनकरा का शासक था। ठीक है। और जो कानड़देव का सेनापति कौन था जिसने उसको धोखा दिया? तो वो था राजपूत, दहिया राजपूत पीका। ठीक है। और इसको याद रखना भाई, कमालुद्दीन गुरु जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जब ये साका हुआ कानड़देव चौहान से, जब इसका युद्ध हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुरु। जालौर का साका है जो ये कब हुआ? 1311 में। उस समय जालौर के साके के टाइम पे जालौर का शासक कौन था? कानड़देव। आक्रमण किया है भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। उसके बाद है, देखिए कि जैसे ही जालौर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम जलालाबाद रखा। तो क्वेश्चन आ गया यहाँ से और महत्वपूर्ण कि जलालाबाद किसका प्राचीन नाम था? तो भाई जालौर का प्राचीन नाम जलालाबाद था। और उसके बाद परमार शासक घोष द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को ध्वस्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद का निर्माण करवाया। और इस आक्रमण के समय पर दुर्ग की कई वर्षों तक घेराबंदी चली थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कई वर्षों तक इस दुर्ग के बाहर मतलब कि घेराबंदी की थी, है ना। बाहर ही अपनी सेना का डेरा डाल के पड़ा रहा। फिर उसके बाद है भाई कि कानड़देव का एक भाई था मालदेव मूसाला ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और चित्तौड़ किले का भार सौंपा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव मूसाला को, और वापस गया दिल्ली। उसके बाद है भाई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से दो कि कानड़देव प्रभु और बीरमदेव सोनकरारी माता ये किसकी पुस्तक है? आदम नाथ द्वारा पुस्तक है, जिनमें जालौर युद्ध का वर्णन है। उसमें कदम नाथ वो पुस्तक में। तो क्वेश्चन आता है कि जालौर युद्ध जो हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव का, तो उसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? इन दोनों पुस्तक में मिलता है। उसके बाद उद्योतन सूरी की एक पुस्तक है, कौन सी? कुब्रमाला। तो उद्योतन सूरी ने कुब्रमाला की रचना कहाँ करी? कि जालौर दुर्ग में की है। इसको याद रखना कि जालौर दुर्ग में इसने ही रचना की। उसके बाद एक इतिहासकार है हसन निजामी, उसने लिखा है कि जालौर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है। इसके द्वार कभी भी किसी विजेता द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि ये जो लाइन है कि ऐसा दुर्ग जिसके द्वार, जो द्वार है, दरवाजे हैं, किसी भी शासक द्वारा, शत्रु द्वारा नहीं खोले गए, तो कौन सा दुर्ग है? तो वो जालौर का ही यही दुर्ग है ना। सोनगिरी दुर्ग है। ये ऐसा दुर्ग है कि इसके दरवाजे कोई भी शत्रु शासक है वो नहीं खोल सका। उसके बाद एक कि लाइन किस इतिहासकार द्वारा कही गई है? तो भाई जो ये लाइन है वो कही है किसने? हसन निजामी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हसन निजामी का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद देखिए भादरजोन का किला। भादरजोन का किला है, ये है कहाँ पे? जालौर में। कोट का का दुर्ग, ये भी कहाँ पे? जालौर में। अब है अचलगढ़ या आबू का दुर्ग। तो अचलगढ़ आबू का दुर्ग कहाँ पे? माउंट आबू सुरई में है। इसका निर्माण है वो किसने करवाया? परमार शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया। जबकि इसका पुनर्निर्माण, दोबारा निर्माण है वो करवाया कुंभा ने। तो क्वेश्चन आए कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो दोनों ऑप्शन मिले तो फिर आपको करना है परमार शासक। क्वेश्चन है पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो फिर आंसर होगा अपना कुंभा। अब यह किला है वो आबू पर्वत, अर्बुदांचल या अर्बुदागरी पर पहाड़ी पर बना है ना। तो और यहीं पर अर्बुदा माता का मंदिर भी है। तो क्वेश्चन बनता है कि हमारा मंदिरों से कि अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पे है? तो भाई माउंट आबू सुरई में है। और उसके बाद
कि यहाँ पर एक और मंदिर है, कौन सा, अखिलेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पर सिर पे पैर के अंगूठे की पूजा होती है। ये भी मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। और इस दुर्ग में सावन भादवा एक स्थान के नाम है, जहाँ राणा कुंभा रुद्र की मूर्तियाँ बनी है। और पास में ही मंदाकिनी कुंड है, अगलेश्वर मंदिर के पास में। ठीक है, मंदाकिनी कुंड भी कहाँ पे है? असलगढ़ दुर्ग, माउंट आबू सिरोही में। तो देखिए, तो सावन भादवा है, ये राणा कुंभा उदा की मूर्तियाँ हैं। जो उदा है वो कुंभा का बेटा था, जिसने अपने पिता कुंभा की कटार घोंसकर पीठ में और हत्या कर दी थी। तो यहीं से क्वेश्चन बना कि मेवाड़ का पितृहंता यानी पिता को मारने वाला जो शासक था वो कौन था भाई? उदा था। मेवाड़ का पितृहंता शासक उदा। ठीक, इसने राणा कुंभा की हत्या की थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ से ये भी याद रखना है। तो अखिलेश्वर महादेव मंदिर, अरुदा माता का मंदिर और मंदाकिनी कुंड, सावन भादवा, ये जो है ये कहाँ पे है? सब माउंट आबू सिरोही में है। तो भी इनको आप याद रखना, ये यहाँ से महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ पर और है कर्पूर सागर तालाब, सावन भादो झील और ओखी रानी का महल, जो कुंभा की एक और पत्नी थी। ये सब कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है। इन तीनों को याद रखना भी, ये और यहाँ से इम्पोर्टेंट है। कपूर सागर तालाब कहाँ पे है? ये भाई कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में। उसके बाद है एक और दुर्ग है सिरोही में, मचान का दुर्ग। ये भी सिरोही में है। इसका निर्माण, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन कि मचान दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। यहाँ कुंभा से ये भी आ जाता है कभी कभार, इनमें से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया? तो कुंभा ने जिन जिन दुर्गों का निर्माण करवाया वो सारे याद रखने। उसके बाद बसंतगढ़ दुर्ग या बसंती दुर्ग, इसका ये है जो कहाँ पे है? पिंडवाड़ा सिरोही में। जगह भी याद रखनी है। इसका निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों ने। जबकि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया है भाई? कुंभा ने करवाया है। और पिंडवाड़ा पहाड़ी के पास बना है। उसके बाद है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पे? जोधपुर में। इसके उपनाम, उपनाम देखिए, इसके इस दुर्ग है, ये राजपूत के महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक है। तो इसकी एक एक लाइन है, वो याद रखनी है हमें। तो देखिए, इसका उपनाम, उपनाम है मिहिरगढ़, मिहुरध्वजगढ़, मेहरानगढ़, गढ़ चिंतामणि, काकभूखी दुर्ग और सूर्यगढ़। इन सब दुर्गों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि मिहुरध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग का नाम है? और काकभूखी दुर्ग और सूर्यगढ़ दुर्ग, ये सब वही मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। और यहाँ से फिर ध्यान दीजिए कि जो सन सिटी है यानी सूर्य नगरी, सूर्य नगरी बोला जाता है इसको जोधपुर। तो सन फोर्ट, सूर्य का किला, एक तरह से ना सूर्य किला या सूर्य गढ़, इसका उपनाम है मेहरानगढ़ दुर्ग का ही उपनाम है। देखिए, मोर ध्वजगढ़ की जो मोराकृति यानी कि मोर जैसा जो मोर होती है उसके आकार जैसा है ये मेहरानगढ़, इसलिए इसका उपनाम पड़ा मोर ध्वजगढ़। मेहरानगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि भाई इतना विशाल है, इतना महान है, इतना भव्य है, इसलिए इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा। इसका निर्माण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया और कब करवाया। सन भी इम्पोर्टेंट है इसकी, 1459 में करवाया और राज जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, नींव रखी है किसने? करणी माता ने इसकी नींव रखी है। ठीक है, डेट भले ही याद मत रखना, अगर रख सको तो रख सकते हो, 13 मई 1452। अब देखिए, किले का निर्माण के समय एक व्यक्ति का राजा राम या राजा भांडू, जब मेहरानगढ़ किले का जब नींव रखी गई तो इस व्यक्ति को जिंदा गाड़ दिया गया, इसकी बलि दी गई। और क्या कि तपस्वी था। तो फिर जो राम सोचा जब इसकी नींव रखवाता तो 4-5 बार इसकी दीवारें भाई ढह रही थी। तो तपस्वी ने एक सलाह दी कि आप इसमें कोई जिंदा व्यक्ति है उसको गाड़ दो नींव में, फिर जो है इसकी नींव नहीं रहेगी। तो राजा राम राजा भंभा को चुना गया व्यक्ति को और उसको जिंदा गाड़ दिया गया। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसकी जो नींव है वो वही नहीं रही और मेहरानगढ़ दुर्ग फिर बनता ही चला गया और फिर बिल्कुल बहुत विशाल दुर्ग बना।
तो जो राजा भांबी है, राजा राम है, ये बार बार आता है कि किस व्यक्ति को मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय नींव में जिंदा गाड़ा गया। तो राजा भांबी या फिर राजा राम, राजा राम को याद रखना। और फिर अब जो यहाँ गाड़ा गया, अब उस स्थान पर उसके ऊपर सिले खाना या नक्कार खाना स्थित है। देखिए, ये किला पंचेटिया पहाड़ी या चिड़ियाटोंग पहाड़ी भी इसका उपनाम है, इस पर स्थित है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये वही रीट में आया था 2021 में, 2021-22 के उसमें पात्रता में आया था कि चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर स्थित कौन सा दुर्ग है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग ही है। जो चिड़ियाटोंग पहाड़ी को दूसरा नाम है पंचेटिया पहाड़ी। प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ यहाँ पर तपस्या करता था। यह एक गिरी दुर्ग है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग कैसा है? गिरी दुर्ग है, पर्वतीय दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग हो गया, चिड़ियाटोंग पहाड़ी। हमारे जोधपुर जो दुर्ग है, पहले मसूरिया पहाड़ी पर बनना तय हुआ, लेकिन पानी की कमी का चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर बनाया गया है ना। पानी कम था मसूरिया पहाड़ी पर, इसलिए चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर इसको बनाया गया। देखिए, इस जो रानीसर तालाब और पद्मासर तालाब, ये किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जोधपुर में। देखिए, रानीसर तालाब का निर्माण तो करवाया जसवाद ने। ध्यान दीजिए, राज जोधा की पहाड़ी रानी की जसवाद उसने करवाया है, ना कि राज जोधा ने। रानीसर तालाब का निर्माण राज जोधा ने नहीं करवाया, बल्कि जसवाद ने करवाया। तो जसवाद आती है, इसका निर्माण जसवाद ने करवाया। उसके बाद पदम सागर तालाब का निर्माण राज जोधा ने करवाया है। इन दोनों जलाशय हैं जो किले से बाहर है दोनों, इनसे जो पानी और हेड से पानी ऊपर पहुंचाया जाता था, है ना। दोनों ही किले के पास में स्थित है। उसके बाद अभी मामा भांजा की छतरी। मामा धन्ना था और भांजा इसका भैया था। तो धन्ना और भैया की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन ये दिया जाता है, मामा भांजा की छतरी है, धन्ना भैया की छतरी कहाँ पे है? तो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहीं जैसे आप एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड में माओ भांजा की छतरी आपको मिलेगी मेहरानगढ़ दुर्ग में, है ना। इसी अपना धरना भैया। कितने खंभों की छतरी है? 10। तो खंभे रखो मत रखो यार, लेकिन इतना जरूर रख लेना कि कहाँ पे है छतरी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर, भाई दुर्गों में जो चीज़ है वो ये भी याद रखते हैं कौन से दुर्ग में किस जिले में है ना। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। किले के महल, महल में 3 महल याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। फतेह महल, चौखिला महल, तख्तविलास महल। ये है वो मेहरानगढ़ दुर्ग और जोधपुर में स्थित है। अब जो तख्तविलास है, इसका निर्माण तक्षी ने करवाया। और देखिए, और अन्य दर्शनीय स्थान है यहाँ पे। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी यहाँ पर क्या है, जो मारवाड़ के राठौड़ शासक थे, उनका राज्य अभिषेक होता था। ये भी कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और क्या चीज़ है मेहरानगढ़ दुर्ग में? महाराजा मानसिंह पुस्तकालय, अब पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी यहीं पे है, जिसका निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने करवाया। उसके बाद भी नागणी जी माता का मंदिर भी है, कहाँ पे? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया? राज जोधा ने करवाया। नागनी जी माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी भी है। उसके बाद एक चामुंडा माता का मंदिर, ये इसका निर्माण करवाया किसने? राव जोधा ने करवाया। और देखिए, इसके पीछे कहानी है चामुंडा माता के मंदिर के पीछे। 30 सितंबर 2008 की बात है कि बहुत सारे पर्यटक आए हुए थे दुर्ग को देखने के लिए। तो उन्हीं पर्यटकों में किसी ने क्या है कि अफवाह फैलाई कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसकी दीवारें हैं वो ढहने वाली हैं और ढहेंगी, सारी गिरने वाली हैं दीवारें, और फिर जितने भी पर्यटक हैं वो सब अब मरने वाले हैं। तो फिर ऐसी अफवाह से लोगों में भय पैदा हुआ और वो इधर उधर भागने लगे। तो भाग दौड़ के चक्कर में इधर उधर कोई पैरों के नीचे आ गया। तो ऐसे अनेक लोगों की मौत हुई और उसी मौत की जांच के लिए क्या है कि एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम जसराज चोपड़ा आयोग था। तो जसराज चोपड़ा आयोग है, ये आता है भैया एग्जाम में। ठीक है, इसको याद रखना कि चामुंडा माता में घटना घटी तो उसके लिए किस आयोग का गठन किया गया? जसराज चोपड़ा आयोग। और देखिए, और क्वेश्चन है, बोरे खा के मजा रहे हैं, वो कहाँ पे है? वो भी कहाँ पे है? जोधपुर में है और मेहरानगढ़ दुर्ग में। और क्या है मेहरानगढ़ दुर्ग में? शेरशाह सूरी की मस्जिद है ना। सूरी मस्जिद भी बोलते हैं इसको। अब देखिए, ग्रीस से मेल का युद्ध हुआ है 1544 ईस्वी में, किस किस के बीच?
पांडव राठौर और शेरशाह सूरी के बीच। ग्रीष्ममेल कहाँ पे है भाई? ये है वहाँ पे पाली में, यानी मारवाड़ में ही है, पाली में इस टाइम। तो ये क्वेश्चन आता है कब हुआ ये युद्ध? 1544 में। इस युद्ध में इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया और सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। और जैसे ही शेरशाह सूरी मरा तो फिर मालदेव ने जोधपुर पर दोबारा से अधिकार कर लिया। तो भाई इसको हम याद रखना है ना। इसी युद्ध की जो डेट है ये बहुत आती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जो है मेहरानगढ़ किले की प्रसिद्ध तोप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किलबला, शंभू बाण, गजनी घाट, कड़क, बिजली, बिच्छू बाण, गुब्बार, नुसरत, मनोहर और नागफनी, ये क्या है? ये बुर्जों के नाम है, खिड़कियों के नाम है, या किसी व्यक्ति के नाम है, या ये मेहरानगढ़ किले की तोपों के नाम है? तो याद रखना ये सारी है, ये मेहरानगढ़ किले की तोपों के नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में ना। उसके बाद है कि इतिहासकार वहीं जैकलिन कैनेडी, इसने इस दुर्ग को क्या है कि विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है। कि 8वां आश्चर्य इसलिए बताया है कि इसमें टोटल जो अजूबे हैं आश्चर्य में 7 है, लेकिन 8वें से तुलना जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की है। उसके बाद एक और विदेशी लेखक हुए हैं रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि इसका निर्माण है वो परियों और देवताओं द्वारा करवाया गया है। ये इंसान नहीं कर सकता इसका निर्माण, कोई परी या देवता ही कर सकते हैं। इतना महान है, इतना बेहतरीन है ये दुर्ग। ये कथन किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का। ये भी लाइन है वो आती है कि ये किसके बारे में कही गई है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं द्वारा किया गया है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में और किसने कही है? रुडयार्ड किपलिंग। अब देखिए जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा से तो भाई एक एक शब्द है ये याद रखने योग्य है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहली बात तो जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जसवंत थड़ा जोधपुर में, और जोधपुर में भी कहाँ पे है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, उसकी तलहटी में। तलहटी का मतलब ये मेहरानगढ़ दुर्ग के सामने ही 500-700 मीटर दूर स्थित है जसवंत थड़ा, है ना। तो वहीं पे जसवंत थड़ा जोधपुर में है। और निर्माण किसने करवाया है? तो निर्माण करवाया है भाई सरदार सिंह ने। कब करवाया? 1899 में। क्यों करवाया, क्यों जरूरत पड़ गई? कि भाई सरदार सिंह के पिता थे जसवंत सिंह द्वितीय, तो उनकी याद में, यानी कि जब जसवंत सिंह द्वितीय ये जब मरे तो फिर उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने, है ना, 1899 में। और एक जो जसवंत थड़ा है इसकी आकृति जो ताजमहल है भारत का आगरा में उस जैसी है। तो इसलिए इसकी जो इस जसवंत थड़ा है इसकी संज्ञा दी जाती है कि इसको राजस्थान का ताजमहल और मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसको जोधपुर के शासकों के शौर्य का प्रतीक भी कहा जाता है। तो भाई ये याद रखना जसवंत थड़ा को कि जसवंत थड़ा